नमो नारायण सज्जनों। जीवन का जो वास्तविक सार है वो क्या होता है? धर्म का, शास्त्र का सार क्या होता है? हम जब गहराई से चिंतन करेंगे तब हमको उस विषय का सार पता चलता है। कथानक परिस्थितियों से जुड़े रहना अच्छा है कि हम कहीं ना कहीं थोड़ी प्रकार से भगवान का नाम ले लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, वो ठीक है, लेकिन उसके बाद के प्रायश्चित हर व्यक्ति करता है। तो इस विषय पर चर्चा है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। सज्जनों, किसी भी चीज़ का सार पता करना हो तो वो सबसे अंत में पता चलता है। मेहनत का जो फल है वो बहुत बाद में मिलता है, वही सार समझ में आया। उसी प्रकार से ग्रंथों का सार होता है, शास्त्रों का सार है, और जीवन का भी कुछ सार होता है। संसार में फंसे फंसे हम सोचें कि सार मिल जाए हमको तो संभव नहीं है। संसार में रहते हुए हम भगवान से जुड़े रहें तब धीरे धीरे संसार का भी सार हमको समझ में आ जाता है। लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रों में माम भषा, गीता। जैसे कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी गीला नहीं होता, वैसे ही हम संसार में रहते हुए यदि परमात्मा से जुड़े रहें, जानते रहें, तब हमको समझ में आता है कि सार जीवन में होता क्या है। धन दौलत जोड़ लेना सार समझते हैं, कभी सार नहीं हो पाता। एक कहानी सुनाते हैं, 2 मिनट में समझना। एक सेठ थे, कोई बहुत बढ़िया मकान बनवाने की तैयारी कर रहे थे। अब मिस्त्री से कहते हैं, ठेकेदार से, ऐसा मजबूत मकान बनाना है महाराज कि 1500 साल तक ना टूटे। अरे इतना मजबूत मकान है ना, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। सामने से एक संत निकल रहे थे, हंस दिए देख के महाराज। तो उसके मन में संशय हुई। समय गुजरा, कुछ समय निकला। एक दिन वो घर में अपने बच्चे के साथ भोजन कर रहा था। भोजन करते करते बच्चा था छोटा, तो बाजू में बैठे बैठे गंदगी कर दिया। तो उसको गुस्सा आई, तो उसने चिल्लाया। तो अंदर से सेठानी ने सेठ को चिल्लाया, बोले बच्चा है, कोई भेद मत समझो, किसी और का खून तो नहीं। चिल्ला के महाराज संत फिर निकल रहे थे, फिर हंस दिए। संयोग तो घटा, उसके मन में संशय हुई। तीसरा, एक रोज वो अपने दुकान में बैठा था गली में, सामने से कोई एक पशु को लेकर के जा रहा था, बकरा इत्यादि वो बेचने जा रहा था। उसके मन में उस पशु को देख करके दया आ गई। उसने कहा, एक काम करो भाई, तुम ये बेचोगे तो ये कहाँ जाएगा, क्या इसके साथ गति होगी, तुम ये हमको दे दो। उसने कहा ठीक है, 2 रुपये का ले लो। तो सेठ ने कहा नहीं, 1.5 का। महाराज ये बातें 1.5 की उनकी चल रही थी। संयोग से फिर वो संत निकले, सेठ को देख करके हंस दिए। तो उसके मन में संशय हुई। इतने में वो पशु छूट करके उसके गल्ला के पास पहुंच गया। जब वो बकरा सेठ के गल्ला में पहुंच के मैं करने लगा, और मात्र 8 आने के कारण उसने उसको बेच दिया। अब सेठ से बर्दाश्त नहीं हुआ। संयोग से वो संत जब हंसे तो उसके पास पहुंच गया। कहता है, स्वामी पूरी घटना बता दी कम शब्दों में कि 3 बार आप मिले, 3 बार हंसे। तो वो कहता है, संत कहते हैं कि सेठ जी, आप 500 वर्षों के लिए मकान बनाना चाहते हैं, ये घटना तो अजीब है। समान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं। अगले 1 महीने में आपकी मृत्यु का योग टकरा रहा है, 500 वर्षों के लिए आप मकान बनवा रहे हैं। दूसरा, जब वो बच्चा गंदगी कर देता, जिस बच्चे के लिए आप मकान बना रहे हैं महाराज, वो बच्चा पूरा मकान बेच देगा, बर्बाद कर देगा भविष्य में। तीसरा, ये जो गले में पशु आया था, ये मैं कर रहा था, ये पूर्व जन्म का तुम्हारा कोई संबंधी था, तुम्हारे घर का कोई बड़ा बुजुर्ग था जो उस गले को पहचान रहा है। तुम 8 आने के कारण उसको कसाई के यहाँ भेज दिए, 8 आने के कारण उसको मान लो व्यापार में भेज दिए, ठीक है ना। तो तुमको सार समझ में नहीं आता। अब मेरी बातों का तुमको अनुभव तब होगा जब तुम 1 महीने बाद मृत्यु शैया पर जाओगे। तो अंतिम सत्य कहाँ निकल जाता है? मृत्यु शैया पर। वहाँ कर्मों का हिसाब पता चलता है। कभी नोटिस करना, शमशान यात्रा में जाओ, कितना प्रबल वैराग्य जगता है मन में कि यार वास्तव में संसार में कोई सार नहीं है यार, यही अर्थ है, यही गति है। सबका सार जीवन में यही निकल के आता है महाराज, अनुभव का, कि अपने से किसी का बुरा मत होने दो। मुख में राम बगल में छुरी की कहानी मत साबित करो कि हम कितना दिखाने के लिए धर्म कर रहे हैं। आज शो ऑफ चल रहा है, टोटल धर्म में शो ऑफ है। हमारे पास कितना बजट, हमने कितने बजट से भागवत की, ठीक है ना। सेलिब्रिटी बुलाया, ये किया वो किया, देन फेमस, अपन फेमस होगा कि हाँ भाई हम जुड़ गए। इसका अर्थ क्या निकला? जब तक अंदर नहीं झांकोगे तब तक आपको सार समझ में नहीं आएगा जीवन में। कदली सन्निभो लोका सारम यस्य
न विद्यते। इस संसार में कोई सार नहीं है। सार कहाँ है? परमात्मा के शरण में। अब वहाँ बैठ जाओ, लेकिन संसार को दिखाने के लिए बैठोगे तो फिर परमात्मा से दूर रहोगे, क्योंकि मन तो संसार में धरा है ना महाराज। मैन तो जड़ मन है, मुख्य तो मन है ना। यही तो होता है ना कि पूजन पाठ जब तब कुछ भी करते रहो, एक फ़ोन व्यापार का जाए, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी व्यापार। भैया 24 घंटे होते हैं, एक आध घंटा तो अंदर से निकाल लो। 1 घंटे भी यदि आपने निकाल लिया ना जीवन में ईश्वर के लिए, और अपने अंदर झांकने का अभ्यास करो, तब समझ में आप पाएंगे, आएगा आपको कि वो अनुभव ही अलग है, और वो पूरा सार आपको खुद समझ में आ जाएगा। बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। धीरे धीरे 1 बार 2 बार 3 बार में अंदर से वो जागृति कराता है। जिस प्रकार स्वप्न के माध्यम से सांसारिक दृश्य दिखते हैं ना, फिर उस जागृत विद्या से परमात्मा का दृश्य दिखता है महाराज। सामने नज़रिया बदल जाएगा। अनुभव ये कहता है, पूरा निज प्रभु में देखें जगत तो कहीं सन करें विरोध। पूरा नज़रिया बदल जाएगा, नज़ारा बदल जाएगा। एक बार अंदर देखने का प्रयास कर लें तो यही जीवन में सारगर्भित बातें होती हैं। बात अच्छी लगती चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नमो नारायण।